हेलो एवरीबॉडी इन दिस चैनल वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने HTLC के बारे में पढ़ा था, सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल के बारे में। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लो कमेंट सेक्शन में। आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक है, टेस्ट केस प्लान एंड टेस्ट केस राइटिंग। क्या होगा टेस्ट केस, टेस्ट प्लान एंड टेस्ट केसेस दोनों क्या होते हैं, कैसे हैं, ये चीज़ें क्या हैं, इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़, पहले से टेस्ट प्लान क्या होती हैं। तो इट इज़ ए डॉक्यूमेंट दैट ड्राइव ऑल द फ्यूचर टेस्टिंग एक्टिविटी इन गॉट ए डिफरेंट सेक्शंस। टेस्ट प्लान होती है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम आने वाले क्या क्या हम टेस्टिंग एक्टिविटी करने वाले हैं, हम फ्यूचर में क्या टेस्टिंग एक्टिविटी करने वाले हैं, उसका एक पूरा एक डॉक्यूमेंट होता है। एक मान लो गूगल वर्ड्स में, गूगल शीट पर हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया तो उसमें टेस्ट प्लान लिखेंगे, क्या क्या उसके अंदर एक्टिविटी करते हैं, वो होता है हमारा टेस्ट प्लान। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। तो हम जानते हैं क्या है। पहला सेक्शन है ऑब्जेक्टिव, एफर्ट एस्टिमेशन, स्कोप क्या है, अप्रोच क्या है, एजम्पशंस, रिस्क मिटिगेशन प्लान, टेस्ट मेथोलॉजी, शेड्यूल, डिफेक्ट ट्रैकिंग, टेस्ट एनवायरनमेंट, टेस्ट ऑटोमेशन, डिलीवर्स, एग्जिट एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया, टेस्ट स्टॉप क्राइटेरिया, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेम्पलेट। ये जो आपको दिख रहे हैं कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 टोटल एक्टिविटी हैं जो हम टेस्ट प्लान जब हम करते हैं तो इसमें ये 17 के 17 एक्टिविटी सेक्शन हमें ऐड हुए रहते हैं। अब इसके बारे में हम एक डिटेल मैनर में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, एक्टिविटी क्या चीज़ है। पहला हमारा सेक्शन आता है ऑब्जेक्टिव। द सेक्शन कवर द एम ऑफ द प्रिपेयरिंग द टेस्ट प्लान। ऑब्जेक्टिव का मतलब है इस सेक्शन के अंदर हम टेस्ट प्लान को एम करते हुए चलते हैं। दिस सेक्शन कवर एम ऑफ द प्रिपेयरिंग द टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान में क्या क्या प्रिपेयर करना है उसमें होता है कि हमें ये एक्टिविटी करनी है, ये नहीं करनी है एक्टिविटी, तो वो हम प्रिपेयर करते हैं। एफर्ट एस्टिमेशन में क्या आते हैं, एफर्ट एस्टिमेशन, दिस सेक्शन कवर एस्टिमेशन ऑफ हाउ मेनी इंजीनियर्स आर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टेस्टिंग। मतलब एफर्ट एस्टिमेशन इस सेक्शन में क्या क्या कवर होता है, इस सेक्शन में होता है कि हमें कितने इंजीनियर्स चाहिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, कितने टेस्ट इंजीनियर चाहिए हमें इसको कंप्लीट प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, कितना टाइम लगेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, क्या कॉस्ट आएगी टेस्टिंग को कंप्लीट करने में, कि कितने कॉस्ट में टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी हमारी। ये इस सेक्शन में ये सब कुछ कवर होता है। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है स्कोप। दिस सेक्शन कवर ऑल द फीचर टू बी टेस्टेड एंड व्हाट ऑल द फीचर नॉट टू बी टेस्टेड। इस सेक्शन में ये होता है कि हमें कौन सा फीचर टेस्टेड करना है। जैसे हमारे पास प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट्स में क्या फीचर हम टेस्टेड करेंगे, कौन सा फीचर है जो हमें टेस्टेड नहीं करना है। मतलब कि जैसे कोई हमारा प्रोजेक्ट आया, एप्लीकेशन आया, उसके अंदर लॉगिन है, साइन अप है, तो हमें कहा गया कि हमें लॉगिन टेस्ट करना है, साइन अप नहीं करना। ऐसे अलग अलग फीचर्स होते हैं, उसको हमें वो इस सेक्शन में आता है स्कोप के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट आता है अप्रोच। दिस सेक्शन कवर हाउ वी गो अबाउट द टेस्टिंग द प्रोजेक्ट इन फ्यूचर। मतलब इस सेक्शन में है कि हम फ्यूचर में टेस्टिंग का क्या अप्रोच होगा, हम कैसे अप्रोच करेंगे आगे कि प्रोडक्ट को और अच्छे से अच्छे क्वालिटी दे सके, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी दे सके, अच्छे से कोई भी प्रोडक्ट हमारा अच्छे से दिखे, तो क्या हो सकता है, तो वो इसमें होता है। राइटिंग द हाई लेवल सिनारियो, हाई लेवल सिनारियो लिखेंगे। ड्रॉ द फ्लो चार्ट, हम पूरा फ्लो चार्ट बनाएंगे कि पहले ये क्लिक होगा, फिर क्लिक होगा, फिर ये क्लिक होगा, तो वो होता है फ्लो चार्ट। फिर हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है अजम्पशंस। दिस सेक्शन कवर अजम्पशन मोड वाइल प्लानिंग। इसमें क्या होता है कि हम इस सेक्शन में हम अजम्पशन, जब हम प्लानिंग करते हैं तो कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं कि भैया ये अजम्पशंस हम लेके चलते हैं, इसमें कुछ
आ सकते हैं। जैसे होता है कि हम लॉगिन में यदि कुछ बग्स आ गए या कुछ और डिलेड हो गए किसी कारणवश, तो हम अजम्पशंस लेके चलते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, रिस्क। इफ़ एनी एजम्पशन फेल दैट वी बिकम ए रिस्क। यदि कोई एजम्पशन हमने माना था ये चीज़ होगी तो नहीं हुआ, वो फेल हो गया, तो वो रिस्क बन जाते हैं। मिटिगेशन प्लान आता है। दिस सेक्शन कवर हाउ वी फेस द रिस्क। हम रिस्क को कैसे फेस करेंगे, ये एक प्लान बनाओ कि ये हमारा एजम्पशन फेल हुआ है तो इसमें रिस्क है, तो इस रिस्क को कैसे हम हैंडल करें कि हाँ चीज़ें, हर चीज़ अच्छे से चलने लगे। में हमारा नेक्स्ट आता है टेस्ट मेथोलॉजी। टेस्ट मेथोलॉजी में क्या है, दिस सेक्शन कवर व्हाट आर सेक्शंस और ऑल द सेक्शन या टेस्ट आर गोइंग टू बी कंडक्टेड। मतलब इस सेक्शन में ये कवर किए जाते हैं कि कौन सा सेक्शन हमें या कौन सा सेक्शन या कौन सी टेस्टिंग हमें इसमें कंडक्ट करनी पड़ती है, या कौन सा टेस्टिंग हमें इसमें कंडक्ट करना पड़ता है। जैसे हम ये आपको ये बताएं, एक मिनट, जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि टेस्ट मेथोलॉजी के अंदर आता है कि जैसे हमने कौन सी टेस्टिंग करनी है। जैसे हमें एडॉप्ट टेस्टिंग नहीं करनी है, कंपेबिलिटी टेस्टिंग नहीं करनी है, हमें नेक्स्ट हमने पहले जो पढ़ा था I18 टेस्टिंग, ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ये सब नहीं करने हैं हमें। हमें सीधे फंक्शनल इंटीग्रेशन, स्मोक, सैनिटी, सिस्टम टेस्टिंग, ये सब करने हैं टेस्ट मेथोलॉजी के अंदर। आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है नेक्स्ट सेक्शन, शेड्यूल। दिस सेक्शन कवर व्हेन एग्जैक्टली विच एक्टिविटी हैज टू बी स्टार्ट एंड व्हेन एग्जैक्टली विच एक्टिविटी हैज टू बी डन। इस सेक्शन में ये होता है कि हम कोई भी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो एक टेस्टिंग मान लो मैंने आज स्टार्ट की, अब वो एक्टिविटी आज मैंने स्टार्ट की और वो एक्टिविटी मैं कब ख़त्म करूँगा वो होता है। इसमें रहता है कि कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट हो रही है, कौन सी एक्टिविटी कब ख़त्म हो रही है। जैसे मान लिया आपने फंक्शनल टेस्टिंग स्टार्ट की, तो फंक्शनल टेस्टिंग जब आप स्टार्ट किए तो कब स्टार्ट किए, आज आप डेट डाल दोगे, आज इस डेट से इस डेट तक मैंने फंक्शनल टेस्टिंग करूँगा, तो ये एक एक्टिविटी। दूसरी हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग की, तो मैंने यहाँ से इस डेट से इस डेट तक मैंने 4 तारीख से 10 तारीख तक मैंने की इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो ये हमारा आ जाता है शेड्यूल के अंदर। अब हमारा आता है नेक्स्ट, टेस्ट इन्वायरमेंट। टेस्ट इन्वायरमेंट क्या होता है, दिस सेक्शन इज गोइंग टू कवर हाउ वी आर गोइंग टू सेटिंग अप द टेस्ट इन्वायरमेंट इन द फ्यूचर। इस सेक्शन में ये आता है कि हम टेस्ट इन्वायरमेंट, फ्यूचर में टेस्ट इन्वायरमेंट को कैसे हम सेटिंग अप करें। मतलब कि टेस्ट इन्वायरमेंट को हम कैसे इंस्टॉल, मतलब जो टेस्ट इन्वायरमेंट जिस पर हम टेस्टिंग करते हैं, जिस इन्वायरमेंट पर, उसको हम सेटिंग करते हैं कि भैया ये इस वर्जन पे ये चल रहा है, या कोई वर्जन्स होता है या कोई ब्राउज़र्स होते हैं, अलग अलग ब्राउज़र्स पर हम देखते हैं, तो वो होता है एनवायरनमेंट जिस पर हम टेस्टिंग करते हैं ना। जैसे एक हमारा टेस्ट इन्वायरमेंट होता है कि हाँ इस पर टेस्ट ही करेगा इस सर्वर पर, तो वो होती हैं चीज़ें। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन डिफेक्ट ट्रैकिंग। डिफेक्ट ट्रैकिंग क्या होती है कि दिस सेक्शन कवर इन द फ्यूचर व्हेन वी फाइंड द डिफेक्ट, हाउ टू ट्रैक द डिफेक्ट आल्सो इज कवर। मतलब डिफेक्ट ट्रैकिंग का सिंपल ये मतलब है कि जब हम बग्स पाते हैं उसको हम कैसे ट्रैक करें और उसको कैसे कवर करें कि हाँ ये बग जाके रिजॉल्व हो। इसके अंदर प्रोसीजर होती है, सेवेरिटी होती है, प्रायोरिटी होती है, डिफरेंट ट्रैकिंग टूल होते हैं कि इसके अंदर क्या प्रोसीजर है। हमने जो बग्स पाया उसके अंदर में हम लिखते हैं कि व्हेन आई क्लिक ऑन द लॉगिन बटन आफ्टर वैलिड इंटर नेम इट डज नॉट लॉग इन, इट डिस्प्ले द ब्लैंक स्क्रीन। सेवेरिटी हम डाल देते हैं कि हाई सेवेरिटी है, लो सेवेरिटी है, प्रायोरिटी डाल देते हैं, लो है, हाई है, कि बहुत क्रिटिकल है, या ब्लॉकर है, या मेजर है, माइनर है, ये सब चीज़ें हम इसमें डालते हैं टेस्ट प्लान में। फिर नेक्स्ट है हमारा डिलीवर्स। दिस सेक्शन कवर व्हाट ऑल द आउटपुट दैट वर गिवन बाय द टेस्टिंग टीम एट द एंड ऑफ द टेस्ट लाइफ साइकिल। मतलब इसमें इस सेक्शन में ये हम कवर करते हैं कि टेस्टिंग टीम जब हमारी पूरी टेस्टिंग, हमारी एंटायर टेस्ट लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है तो उसमें क्या आउटपुट निकला। जैसे हमने कोई प्रोडक्ट टेस्ट किया तो हम जब हमारी टेस्टिंग ख़त्म हो जाती है एट द एंड ऑफ द टेस्ट लाइफ साइकिल, तो उसका क्या आउटपुट निकला, उसमें कितने टेस्ट केसेस पास हुए, कितने टेस्ट एग्जीक्यूशन, हमारे टेस्ट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट हम बनाते हैं कि ये रिपोर्ट है।
फिर डिफेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं कि ये 4 डिफेक्ट्स हैं। ये ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स मिलती है कि ये टेस्ट केस के लिए, एक रिक्वायरमेंट के लिए 8 टेस्ट केसेस है, इतने पास हुए हैं, ये हमारा रिपोर्ट है, ये हमारे 4 डिफेक्ट्स हैं, इसको रिजॉल्व करना है। और साथ में रिलीज नोट निकालते हैं। रिलीज नोट हम देते हैं कस्टमर को। यहाँ दिखा रिलीज नोट क्या होता है। अलोन विद द प्रोडक्ट वी आर गिविंग वन नोट टू द कस्टमर और रिलीज नोट। रिलीज नोट एक नोट हम देते हैं कि इस बिल्ड में ये चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ें नहीं चल रही हैं, ये ब्लॉकर है, ये क्रिटिकल है, ये टेस्ट केसेस पास है, ये टेस्ट केसेस फेल हैं, और ये हमारे रिपोर्ट है। ये होती हैं डिलीवर्स के अंदर। अब तुम ये कहोगे रिलीज नोट के अंदर क्या क्या होते हैं, कितने ओपन डिफेक्ट है, हमारी लिस्ट ऑफ ओपन डिफेक्ट कितने प्रोडक्ट में, कितने प्लेटफॉर्म पर हमने टेस्ट किया है, इसमें क्या न्यूली एडिड फीचर है, क्या रिमूव फीचर किया गया, क्या मॉडिफाई फीचर किया गया, कितने हैं, कितने बग्स हैं जो हमें प्रीवियस रिलीज में मिले थे जो करंट रिलीज में फिक्स हैं, एंड इंस्टॉलमेंट सेटअप एंड वर्जन नंबर लिखे हुए रहते हैं। ये सब चीज़ें लिखी हुई रहती हैं। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन, एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया। एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया में एंट्री क्राइटेरिया पहले क्या होता है, पहले हम ये जानते हैं कि इट इज़ लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया दैट हैव टू मेट स्टार्ट एनी एक्टिविटी। एक ऐसी लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया होती है जिसमें हम कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल हम आते हैं, हम कोई फंक्शनल टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमारा वाइट बोर्ड टेस्टिंग डन होनी चाहिए, मतलब यूनिट टेस्टिंग डन होनी चाहिए, टेस्ट केस रेडी होनी चाहिए, बिल्ड शुड भी इंस्टॉल होनी चाहिए टेस्ट इन्वायरमेंट में, टेस्ट डेटा वेरिएबल उसमें होना चाहिए, डेटा तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, या हम खुद क्रिएट करते हैं। ये होती है एंट्री क्राइटेरिया, कि मतलब कि कोई भी एक्टिविटी हम फंक्शनल टेस्टिंग जा रहे हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग जा रहे हैं, तो वाइड यूनिट टेस्टिंग होनी चाहिए, टेस्ट केस रेडी होनी चाहिए, ये सब चीज़। अब एग्जिट क्राइटेरिया क्या होती है, इट इज़ ए लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया दैट हैज टू मेट एंड एनी एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी को ख़त्म होने के लिए एक लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया, जैसे मान लीजिए कि परसेंटेज ऑफ टेस्ट केस कितने एग्जीक्यूट हुए, कितने पास हुए, हमारे पास कोई 5 क्रिटिकल ब्लॉकर नहीं होना चाहिए, क्रिटिकल ब्लॉकर क्रॉस नहीं होना चाहिए, 10 मेजर ब्लॉकर क्रॉस नहीं होना चाहिए, माइनर ब्लॉकर नहीं होना चाहिए। तो ये सब होते हैं एग्जिट क्राइटेरिया के। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है टेस्ट स्टॉप क्राइटेरिया। अब ये क्या होता है, दिस सेक्शन कवर व्हेन एग्जैक्टली शुड स्टॉप द टेस्टिंग। मतलब इसमें क्या होता है कि हम एक ऐसे पॉइंट पर आ जाते हैं जहाँ हम टेस्टिंग स्टॉप कर देते हैं। तो टेस्टिंग को स्टॉप करने का 2 केसेस हैं, आइदर प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है या तो प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत गंदी है। तो प्रोडक्ट क्वालिटी गुड कैसे मानोगे, जैसे ऑल फीचर रिक्वेस्टेड बाय कस्टमर शुड बी रेडी, जितने भी फीचर कस्टमर ने बोले थे सब रेडी है। और एंड टू एंड बिजनेस वर्किंग सिनारियो वर्किंग फाइन, जितने भी हमने बिजनेस सिनारियो लॉगिन रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड जो भी है सब वर्किंग फाइन है, कोई ब्लॉकर नहीं, कोई क्रिटिकल डिफेक्ट नहीं है। थर्ड पॉइंट, दे आर नो सम बग्स बट दे शुड बी विद इन द लिमिट सेट ऑफ द कस्टमर होते हैं। द प्रोडक्ट शुड बी टेस्टेड इन सिमिलर एनवायरनमेंट टू द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। बहुत गंदा प्रोडक्ट क्वालिटी है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, देयर आर टू मैनी ब्लॉकर्स एंड टू मैनी क्रिटिकल डिफेक्ट्स, इट एंड टू एंड बिजनेस सिनेरियो में नॉट वर्किंग फाइन, कोई बिजनेस सिनेरियो वर्क ही नहीं कर रहा है। इफ़ इट्स क्रॉसिंग द बजट, बजट क्रॉस कर जाता है, शेड्यूल भी जो क्रॉसिंग द शेड्यूल मतलब जो प्रोडक्ट का शेड्यूल होते हैं हमारे, कि प्रोडक्ट को शेड्यूल मतलब आज हमें डिलीवर करना था, आज ना होके कल हो गया, तो ये बहुत बेकार क्वालिटी होती है। तब इस टाइम पे हम टेस्टिंग को स्टॉप कर देते हैं कि हाँ भैया इसमें बहुत ज़्यादा है, इसे फिक्स करो, तब हम आगे बढ़ेंगे। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नेक्स्ट है। दिस सेक्शन कवर व्हाट ईच इंजीनियर शुड डिफरेंशिएट ऑफ द टेस्ट लाइफ साइकिल। हमारे हर टेस्ट लाइफ साइकिल में क्या हर एक इंजीनियर क्या क्या कर रहा है अलग अलग स्टेज पर। जैसे मान लीजिए आपने टेस्ट मैनेजर होंगे, टेस्ट लीड होंगे, टेस्ट इंजीनियर होंगे, इनका अलग अलग स्टेज में अलग अलग काम होता है। जैसे टेस्ट मैनेजर का होता है कि ही विल राइट एंड रिव्यू द टेस्ट प्लान, वो टेस्ट प्लान पढ़ेगा, रिव्यू करेगा, लिखेगा, रिव्यू भी करेगा। ही विल इंटरेक्ट विद द टेस्टिंग टीम, डेवलपमेंट टीम एंड मैनेजमेंट टीम, वो सबसे सारी टीम से टेस्टिंग टीम, डेवलपमेंट टीम और मैनेजमेंट टीम से बातचीत करेगा। ही विल अप्रूव द रिलीज नोट, जो हम रिलीज नोट देंगे कस्टमर अप्रूव करेगा। फिर टेस्ट लीड का क्या काम होता है हमारे, ही विल राइट एंड रिव्यू द टेस्ट केस, वो टेस्ट लिखेगा और रिव्यू भी करेगा।
और दूसरा एलोकेट द वर्क टू टेस्ट इंजीनियर, मेक श्योर दैट दे आर गोइंग टू कंप्लीट द टास्क विद इन द शेड्यूल। वो टेस्ट इंजीनियर को वर्क एलोकेट करेगा और वो ये भी देखेगा कि ये टास्क विद इन द शेड्यूल टाइम डेडलाइन तक ख़त्म हो जाना चाहिए। टेस्ट इंजीनियर क्या होते हैं, ही विल राइट एंड रिव्यू द टेस्ट प्लान भी होते हैं, ही विल एग्जीक्यूट द टेस्ट केस फॉर हिज एलोकेटेड फीचर एंड ही परफॉर्म ऑल टाइम ऑफ टेस्टिंग। मतलब कि वो अपना एक एलोकेटेड उनको फीचर दे दिया जाएगा, उसमें टेस्ट केस एग्जीक्यूट करेंगे और सारी टाइम की टेस्टिंग करेंगे। हमारा लास्ट सेक्शन, दिस सेक्शन टेम्पलेट, दिस सेक्शन कवर फॉर्मेट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट दैट वी आर प्लानिंग टू प्रिपेयर एंड टेस्ट। इस सेक्शन में हम जो भी डॉक्यूमेंट है उसके जो फॉर्मेट्स हैं, फॉर्मेट का मतलब है एक टेम्पलेट दे दिया जाता है कि आपको ये टेम्पलेट लेके ही चलना है, तो वो पूरे टेस्ट लाइफ साइकिल में हम यूज़ करते हैं। जैसे आप कोई मेल का फॉर्मेट देखे होंगे उस तरीके से होगा टेम्पलेट का यूज़। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी कभी पूछा जाता है कि टेस्ट प्लान क्या होते हैं, उसके अंदर क्या सेक्शंस होते हैं, कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेगा डिलीवर्स क्या होते हैं, रिलीज नोट क्या होते हैं, एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया क्या होता है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और हमें ये पूछा जाता है कि हम व्हेन वी शुड स्टॉप द टेस्टिंग को स्टॉप कब हम करते हैं। तो ये आपको यहाँ से आंसर ये मिलेगा। और एक है टेम्पलेट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं हमारे टेस्ट केसेस क्या होते हैं। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट डेट कवर ऑल द पॉसिबल सिनारियो फॉर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में सारे पॉसिबल सिनारियोज को कवर करता है। मतलब कि एक हमारी रिक्वायरमेंट आती है कि ये हमारा लॉगिन फॉर्म है, इसके अंदर ये दो फील्ड हैं, एक बटन है, इसमें हम सारे इस रिक्वायरमेंट हमें दी जाती है कि यहाँ यूज़र नेम पासवर्ड डालेगा, लॉगिन बटन दबाएगा, डैशबोर्ड पहुँच जाए। अब इस रिक्वायरमेंट हिसाब से हम सारे पॉसिबल सिनारियोज पूछते हैं कि पहले ब्लैंक होगा, यूज़र नेम ब्लैंक होगा, पासवर्ड भरा जाएगा, फिर पासवर्ड ब्लैंक होगा, यूज़र नेम भरा जाएगा, फिर यूज़र नेम ब्लैंक वो होगी, दोनों ही ब्लैंक हो जाएंगे, तब क्या मैसेज आना चाहिए। थर्ड सिनारियो, फोर्थ सिनारियो कि यूज़र नेम पासवर्ड करेक्ट है, फिफ्थ सिनारियो यूज़र नेम पासवर्ड इनकरेक्ट है, फिर यूज़र नेम करेक्ट है, ये करेक्ट है, पासवर्ड इनकरेक्ट है, वो इनकरेक्ट है। हमारे ऐसे जितने भी पॉसिबल सिनारियोज हमारे अंदर आते हैं कि यूज़र नेम का लेंथ इतनी होनी चाहिए, पासवर्ड की लेंथ इतनी होनी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर पासवर्ड में एंटर होगा, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। इसमें जितने भी पॉसिबल सिनारियो हैं इसका हम एक डॉक्यूमेंट कवर करते हैं। उस रिक्वायरमेंट के अंदर एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हमारी आती है कि हाँ ये रिक्वायरमेंट है, इसमें जितने भी पॉसिबल सिनारियो होते हैं उसके डॉक्यूमेंट हम करते हैं। तो वो होता है हमारा टेस्ट केसेस कि हाँ इस रिक्वायरमेंट हिसाब से इतने पॉसिबल सिनारियो हैं, ये हमें दिखाएंगे। इसके अंदर भी सेक्शंस होते हैं जैसे स्टेप्स नंबर या सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, इनपुट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट, स्टेटस, कमेंट्स, ये चीज़ें होती हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट हैपन व्हेन वी सी द रिक्वायरमेंट एंड टेस्ट द एप्लीकेशन। पहला क्या होता है जब हम रिक्वायरमेंट को देखते हैं और एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। कंसिस्टेंसी विल नॉट देयर, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती है। क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग डिपेंड अपॉन द मेमोरी और पावर ऑफ द टेस्ट इंजीनियर। ये भी कभी होता है कि जो टेस्टिंग की क्वालिटी की टेस्टिंग है वो टेस्ट इंजीनियर के मेमोरी के पावर के ऊपर भी डिपेंड करता है। कभी कभी होता है कि टेस्ट इंजीनियर के मूड पर भी होता है। द क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग डिपेंड अपॉन मूड ऑफ द टेस्ट इंजीनियर। या कभी क्वालिटी ऑफ द टेस्टिंग वेरीज करती वन टेस्ट इंजीनियर टू अनदर टेस्ट इंजीनियर, ये भी होता है टू अनदर वन टू अनदर, ठीक, ये होता है। व्हेन वी शुड राइट द टेस्ट केसेस, हम टेस्ट केसेस कब लिखना स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसमें डिफिनीशन पूछा जाएगा। अभी कभी ये क्वेश्चन पूछा है व्हेन वी शुड स्टार्ट द राइट द टेस्ट केसेस, व्हेन एवर द डेवलपर स्टार्ट राइटिंग द कोड द टेस्ट इंजीनियर विल स्टार्ट राइटिंग द टेस्ट केसेस। जब कोई डेवलपर अपनी कोडिंग स्टार्ट करता है लिखना, तो हम यहाँ पे टेस्ट केसेस राइट करते हैं। जब कोई डेवलपर फीचर ऐड करता है तो हम अपने टेस्ट केसेस में फीचर्स भी ऐड करते हैं।
जब कोई डेवलपर फीचर्स को मॉडिफाई करता है तब हम टेस्ट केसेस को भी मॉडिफाई करते हैं, इसको भी मॉडिफाई तब हम टेस्ट केसेस लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू वी शुड राइट द टेस्ट केसेस। हम टेस्ट केसेस क्यों ही लिखते हैं? दे आर 8 रीजंस टू राइट द टेस्ट केसेस। नहीं तो देर विल बी कंसिस्टेंसी इन द टेस्ट एग्जीक्यूशन। हम जब टेस्ट एग्जीक्यूशन करते हैं तो कंसिस्टेंसी में लगी हुई थी कि कोई भी हमारा चीज़ें सिनारियो मिस नहीं होती हैं। टू हैव द बेटर टेस्ट कवरेज, टेस्ट कवरेज हमारा बहुत बेटर रहता है। टू डिपेंड अपॉन द प्रोसेस रेदर देन पर्सन, मतलब कि या टू अवॉइड द ट्रेनिंग ऑफ न्यू टेस्ट इंजीनियर अबाउट द एप्लीकेशन। ये होता है कि कोई नया टेस्ट इंजीनियर आया तो वो हम अवॉइड कर सकते हैं, हम उसको टेस्ट केसेस दे दें, वो टेस्ट केसेस पढ़ के देख लेगा कि हाँ एप्लीकेशन में क्या है। ए टेस्ट केसेस ओनली प्रूव दैट टेस्ट लीड, टेस्ट मैनेजर, डेवलपर, कस्टमर दैट यू कवर ऑल द पॉसिबल। टेस्ट केसेस एक ऐसा ही तो आपके पास प्रूफ होता है जो कस्टमर, लीड, मैनेजर या डेवलपर देख सकता है कि हाँ तुमने सारे सिनारियो कवर किए हैं। टेस्ट केस तुम्हारा एज ए बेस डॉक्यूमेंट काम करेगा जब तुम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखोगे। बाय राइटिंग द टेस्ट केसेस वी कैन सेव द टाइम, और टेस्ट एग्जीक्यूशन ऑर्गेनाइज मैनर में होती हैं, इस वजह से हम टेस्ट केसेस लिखते हैं। और ये था हमारा टेस्ट प्लान और टेस्ट केसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद हम टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक्स पर आएंगे। फिर टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक्स के बाद हम एजाइन मॉडल्स पर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।